हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में लिखेंगे इतिहास एक दिन कलम से। मैं दीपक पारसर आपको मैथ सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मैथ हमने एडवांस शुरू किया था, एडवांस हमारा अलजेब्रा चल रहा है और संग संग हमने अर्थमेटिक भी स्टार्ट किया था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट की डिमांड ये है एडवांस कराएं और कुछ स्टूडेंट की डिमांड है अर्थमेटिक कराएं और कुछ स्टूडेंट की डिमांड ये भी है एडवांस और अर्थमेटिक दोनों चलाएं। तो हमने क्या करा है कि एडवांस तो स्टार्ट कर ही दिया है, एडवांस हमने अलजेब्रा स्टार्ट किया है और अर्थमेटिक भी हमने स्टार्ट कर दिया है। अर्थमेटिक में हमने सबसे पहला टॉपिक परसेंटेज उठाया है, उसका पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसका लिंक दिया गया है, वहां से वो फर्स्ट लेक्चर को अच्छी तरह वॉच कर लें, उसके बाद सेकंड पार्ट को देखें। ये आज अर्थमेटिक में परसेंटेज का पार्ट 2 है। तो जिन स्टूडेंट ने पार्ट 1 नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर उनका लिंक दिया गया है, वहां से वो अच्छी तरह वॉच कर लें। उसके बाद पार्ट 2 देखेंगे तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने जैसे एलजेब्रा का मैंने पोस्टमार्टम किया था, ऑपरेशन किया था, इसी प्रकार में अर्थमेटिक में भी ये परसेंटेज टॉपिक का इसका पूरा ऑपरेशन किया है। तो फर्स्ट वाले लेक्चर में पूरा ऑपरेशन किया है, सेकंड वाले लेक्चर में मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आते हैं, वो क्वेश्चन कराता हूं। तो शुरू करते अपने लेक्चर को बिना समय गवाए। उससे पहले एक निवेदन सदैव हमारा आपसे सदैव रहता है, वो क्या रहता है गाइस, जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें, जिससे स्टूडेंट की मदद हो सके। जिन स्टूडेंट को इस लेक्चर की आवश्यकता है उनकी मदद हो सके, और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। गाइस, मैं भी आपसे लाइक के लिए बिल्कुल नहीं कहता हूं, लाइक आप लेक्चर के बाद लाइक करें, देखें कि लेक्चर वास्तव में लाइक करने लायक हो तो लाइक करें, अंतर डिसलाइक करें, बट आप सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स अवश्य करें, क्योंकि कमेंट से क्या होता है, हमें फीडबैक मिलता है। आप पूरे लेक्चर को अच्छी तरह वॉच करें, उसके बाद देखें कि इसका फीडबैक कैसा रहा, मतलब कैसा रहा ये लेक्चर। अगर अच्छा रहा तो उसका कमेंट्स करें, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसका कमेंट्स करें, जिससे हम अगले वाले लेक्चर में उस प्रॉब्लम को बिल्कुल कंप्लीट खत्म कर सकें। तो शुरू करते हैं लेक्चर को बिना समय गवाए। तो प्यारे मित्रों, जहां से हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया था वहीं से शुरुआत करते हैं। चलो देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको गाइस बताया था, इस वाले पहले वाले लेक्चर में बताया था कि 16 होल 2/3% की वैल्यू क्या होती है। ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बताया था, 1/6 होती है। मैंने इसका पूरा टेबल आपको बनाना सिखाया था और बाकायदा मैं आपको बताया भी था कि इस टेबल को अच्छी तरह नोट करें, एक दो बार नोट करें, उसके बाद अपने स्टडी रूम में चिपका दें, जिससे आपकी बार बार नजर जाएगी और क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। तो देखिए, मैंने बताया था 16 होल 2/3% की वैल्यू क्या होती है, 1/6। मैं आपको ये बनाना भी सिखाया था, आप निकाल भी सकते हो, लेकिन अब आपको निकालना नहीं है, आपको याद हो गया होगा, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा जब क्वेश्चन को रेगुलर लगाओगे। तो देखिए, इसका मतलब क्या है, 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है, 1/6 होती है। इसका मतलब क्या है, बात को समझने की कोशिश करना गाइस। जैसे कि इसका मतलब ये है कि ये नीचे वाली वैल्यू होती है ना गाइस, ये ओरिजिनल वैल्यू दिखाती है, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है। जो नीचे वाला बेस वाली वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है, हर वाली वैल्यू होती है, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है और ये उसका रिजल्ट होता है गाइस। मैं बिल्कुल आपको बारीक से समझा रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल बारीक से समझा रहा हूं, मैं ये लेके चल रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता है, वहां से लेके चला। मैंने फर्स्ट लेक्चर को अच्छी तरह देख लीजिए यार, देख लीजिए आप, तो आप सेकंड वाले लेक्चर में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरा ऑपरेशन कर दिया मैंने। समझना बात को, ये एक ओरिजिनल वैल्यू होती है और ये रिजल्ट होती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बेसिक से लेकर चल रहा हूं तो बेसिक वाले क्वेश्चन कराऊंगा मैं। गाइस, आप विश्वास मानिए, प्यारे मित्रों विश्वास मानिए, मैं सीजीएल मेंस लेवल तक के भी क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो और सारे क्वेश्चन को बना लो। बात सही है नहीं सही है? तो 6 ये ओरिजिनल वैल्यू होती है और ये होता है रिजल्ट। इसका मतलब क्या है गाइस कि 6 का 16 से ही 2/3% निकालेंगे गाइस, तो कितना होता है गाइस, 1 होता है। 6 का 16 से ही 2/3% क्या होता है, 1 होता है। समझना बात को, जैसे कि 6 है, अब मैं 6 का 16 से ही 2/3% निकालना हूं, तो दो पहले आपको इसको बेसिक समझ लो। तो 16 से ही 2/3% यही तो लिखूंगा। इस का मतलब मल्टीप्लाई, ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया है। अब इसे सॉल्व करोगे गाइस, 6 का 16 सही 2/3, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो 16 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 48 और 2 कितना होगा, 15 अपॉन 3। गाइस, परसेंटेज लगाए तो 100 का डिवाइड। बात सही है ना, सही है? आप देखो, 50 से 1 टाइम्स, 50 से 2 टाइम्स और 2 और 3 से कितने हो गए, 6, और 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, तो गाइस बचा कितना, 1। तो रिजल्ट क्या बचा, 1। इसका मतलब क्या है, 6 का 16 से ही 2/3% क्या होता है, 1। एक तो तरीका गाइस ये था,
ये आपको करना नहीं है, एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना। मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक वैल्यू आई कैसे, जैसा कि मैं जो बता रहा हूं कि वाकई ये बात सत्यता है कि नहीं है, समझना। या फिर हम डार्लियम ये भी लिख सकते थे गाइस, 6 का 16 सही 2/3%, क्योंकि हमें मालूम है 6 का 16 सही 2/3%, ठीक है ना, बराबर मैं 6 का मैं क्यों लिखूं 16 सही 2/3%, मुझे मालूम है 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है गाइस, 1/6 तो होती है। या तो आप 16 सही 2/3% निकाल लो, या फिर सीधे इसकी वैल्यू रख दो ना 1/6, और 6 से 6 जब कैंसिल आउट हो जाओ तो गाइस क्या बचेगा 1। मतलब 6 का 16 सही 2/3% क्या होगा गाइस, 1 होगा। तो इसका मतलब ये है कि 6 का 16 सही 2/3% क्या होगा 1। मतलब ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, रिजल्ट होती है। ये मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है, समझो। और जैसे कि 14 सही 2/7%, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है गाइस, 1/7। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 7 का 14 सही 2/7% क्या होगा गाइस, 1 होगा। 7 का 14 सही 2/7% क्या होगा, 1 होगा। ये ओरिजिनल होती है, मैंने आपको बताया है। अभी मैं ये क्यों बता रहा हूं, इन वाली वैल्यू से आप चुटकियों में आंसर दोगे, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। अच्छी तरह बारीक से समझ लेना इस बात को। तो 7 का 14 सही 2/7% क्या होगा, 1 होगा। बात सही है। ये क्या होता है गाइस, रिजल्ट होता है। ये क्या होता है गाइस, रिजल्ट होता है। समझना। अब देखो, अब हमें मानना है 14 सही 2/7% की वैल्यू कितनी थी, 1/7 होती है गाइस। अब क्या होता है, इनसे ही वैल्यू बनती है, इनसे क्या बनती है, वैल्यू बनती है। अब समझना बात को। अगर मैं इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर मैं इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मल्टीप्लाई करना भाई, तो 2 से 14 को मल्टीप्लाई करोगे तो 28 हो जाएगा, और 2 से 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, और नीचे 7, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई ऊपर ही तो होगी मल्टीप्लाई। तो हम बोल सकते हैं 28 सही 4/7% की वैल्यू क्या होगी। तो गाइस जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। जब 2 का मल्टीप्लाई 1/7 में करोगे तो क्या होगा, 2/7। सही है नहीं सही है। तो 28 सही 4/7% की वैल्यू क्या होती है, 2/7। मैंने ये वैल्यू आपको नहीं बताई थी, क्योंकि ये वैल्यू यहां से बनती है। अब मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं, पहले मैंने आपको समझाया था कि वैल्यू आती कैसे है, अब इनसे जो वैल्यू बनती है वो कैसे बनती है। तो दो ध्यान रखना, 28 सही 4/7% की वैल्यू क्या होगी, 2/7, क्योंकि आप यहां से एज्यूम करोगे, आपको मालूम है कि 14 सही 2/7% की वैल्यू 1/7 होती है। अब 28 सही 4/7 मतलब जस्ट इसका दुगना ही दुआ है, तो इसका भी दुगना कर दो, तो 1/7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/7। सपोज करो मैं इसका 3 गुना कर रहा हूं, 3 टाइम्स कर रहा हूं, तो 3 टाइम्स करोगे तो क्या हो जाएगी, 14 3 कितने होते हैं गाइस, 42, और 3 की मल्टीप्लाई 2 से करो, 3 दूनी 6/7, सीधे वैल्यू आएगी 42 सही 6/7% की वैल्यू क्या होती है। तो गाइस आप जानते हो कि 14 सही 1/7% की वैल्यू क्या होती है, सॉरी 14 सही 2/7% की वैल्यू क्या होती है, 1/7 होती है। 42 सही 6/7% मतलब जस्ट इसका 3 गुना हुआ है, 3 टाइम्स हुआ है, तो जस्ट इसका भी 3 टाइम्स हो जाएगा गाइस, तो इसका 3 टाइम्स हो जाएगा गाइस, तो कितना हो जाएगा ये, तो 1/7 का 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3/7। बात सही है नहीं सही, समझ में आ रही है ना। एक चीज समझो, अब मैं क्या करता हूं, इसको 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करता हूं, पूरा इसका ऑपरेशन करके देखते हैं, ठीक है ना। इसको मैं 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करता हूं, 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 की मल्टीप्लाई 4 से करूंगा भाई, तो 14 चौक होती है 56। बात सही है। और 4 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो 4 दूनी 8/7। अब देखो आपसे कभी ये नहीं आएगा 56 सही 8/7% की वैल्यू कभी नहीं आएगी। वो क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं आएगी, आप समझ पा रहे होंगे। आपसे कभी 56 सही 8/7% की वैल्यू नहीं पूछेगा, क्योंकि गाइस आप जानने हो ये क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, और ये क्या होता है, न्यूमिनेटर होता है, अंश होता है। आपने देखा है, अपने अच्छी तरह बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि हमेशा अंश की वैल्यू हर से कम होती है, क्योंकि गाइस ध्यान रखना ये होता है आपका रिमाइंडर, शेषफली तो होता है, तो ये ऑलवेज क्या होता है, डिवाइडर से मतलब कम होता है, भाग देने वाले से कम होता है, तो ये वैल्यू हमेशा कम होती है। जब ये वैल्यू ज्यादा हो जाती है तो ये क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। अगर मैं गाइस आपको लिख दूं 1/3, समझना बात को, 1/3 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। बात सही है ना, सही है, क्योंकि आप जानते हो कि 3 का 1 में डिवाइड नहीं जाएगा, 2/3 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है भाई, ठीक है ना। अगर मैं लिख दूं 4/3 गाइस, दिखाई दे रहा है बिल्कुल, तो ये गाइस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। ये क्या हो गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि 3 का डिवाइड 4 में चले जाएगा, 3 का डिवाइड 4 में चले जाएगा, तो
तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए कि गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का पहले डिवाइड दो 4 में, तो दो डिवाइड। अब ये तरीका तो भूल जाओ, ये डायग्राम वाला, ये बचपन में हम करते थे, इसमें समय बहुत ज्यादा लगता है और गलत होने के चांस भी ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना। तो अपने को डायरेक्टली करना है, कैसे करना है समझना मत को। अब मैं 3 का 4 में डिवाइड दे रहा हूं, तो 3 एकम 3 और 1 4, ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, इसे प्रॉपर फ्रैक्शन बना लिया। अब इसको क्या है, हमें पहले प्रॉपर बनाना होगा ना। देखो मैं इसको आपको अच्छी तरह समझा रहा हूं, फिर आप एग्जाम में डायरेक्टली करोगे। ये मैं आपको एक बार समझा दूं, फिर मैं भी जल्दी स्पीड से करूंगा, क्योंकि आप समझ पाओगे, क्योंकि मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया। अगर मैं आपको डायरेक्टली करने लग जाऊं तो आपको हो सकता है दिक्कत हो जाए। कुछ स्टूडेंट जो अच्छे हैं, मतलब स्टूडेंट तो सारे अच्छे होते हैं, कुछ स्टूडेंट जो तेज हैं वो तो पकड़ लेंगे इस चीज को, कुछ स्टूडेंट कमजोर होते हैं, वो बेचारे प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको बारीक से समझा रहा हूँ, फिर आपको स्पीड बाय एक स्पीड से लेके चलूंगा, एक रिदम से लेके चलूंगा, आपको समझना बात को। तो 56 सही 8/7%, 8/7 क्या है ये हमारा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले से प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे तो गाइस 56 तो है ही है, प्लस 7 का ये डिवाइड 8 में देंगे तो 7 एकम 7 और 1 8, यही तो हुआ भाई, 7 एकम 7 और 1 8। अब ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो अब इसको देखोगे तो ये क्या बन गया, 56 और 1 कितना हो गया 57। तो 57 सही 1/7, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, ये इसको ऐसे नहीं ऐसे देगा वो, 57 सही 1/7% की वैल्यू क्या होगी। तो गाइस आप जानते हो, इसमें जगह कम है इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं। आप जानते हो कि आपने वैल्यू पढ़ी है 14 सही 2/7% की वैल्यू कितनी है 1/7, और ये 14 चौक 56, मतलब जस्ट इसका 4 गुना 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुई है, तो इसका ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी वैल्यू 1/7 होती है। तो 57 सही 1/7% की वैल्यू क्या होगी, 4 टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई करो 4/7 हो जाएगी इसकी वैल्यू, 4/7 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो आप डायरेक्टली इन वैल्यू को ले सकते हो गाइस, कि अगर ये आ जाए 4/7 तो डायरेक्टली आप लिख दोगे 57 सही 1/7% की वैल्यू, या 57 सही 1/7% की वैल्यू क्या है 4/7। अब मैं एग्जाम में जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो गाइस आपको ऐसे बनाना नहीं सिखाऊंगा, आपको डायरेक्टली करना है आपको, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छी तरह इसका पोस्टमार्टम कर दे रहा हूँ। इसको अच्छी तरह समझ लो गाइस, बात सही है नहीं सही है। 14 सही 2/7% की वैल्यू 1/7 होती है, इसका जस्ट दुगना होगा तो 28 सही 4/7% की वैल्यू 2/7 हो जाएगी। अब इनसे जो वैल्यू बनती है वो बनाना सिखा रहा हूं आपको। जस्ट इसका 3 गुना हुआ तो 42 सही 6/7% की वैल्यू 3/7 हो जाएगी। जस्ट इसका 4 गुना हुआ तो 57 सही 1/7% की वैल्यू 4/7 हो जाएगी। ठीक है, तो आप इससे एज्यूम कर सकते हो। अब आप इससे देखो ये एज्यूम कर लो कि आपने जानते हो कि 14 सही 2/7% की वैल्यू क्या होती है गाइस, 1/7 होती है। अब आ जाए 28 सही 4/7, तो आप जानते हो 14 सही 2/7% की वैल्यू 1/7 होती है, तो 28 मतलब जस्ट दुगना हुआ ना तो 2/7 हो जाएगी। 42 सही तो जस्ट 3 गुना हुआ ना तो 3/7 हो जाएगी। अब 57 सही, अब आप कहोगे 4 गुने में तो 56 आता है, ये 57 कैसे आ गया, तो आप माइंड में लगाना कि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना हुआ उसमें से ऐड हो गया हुआ, तो जस्ट इसका 4 गुना है तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 4/7। इसे अच्छी तरह नोट कर लो। तो गाइस इसी कंसेप्ट को आगे लेके चलते हैं। देखना, जैसे कि आपको दे रखा है 16 सही 2/3%, इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, आपने देखा 1/6 होती है। इसका मतलब क्या है, 6 एक ओरिजिन वैल्यू है, इसका 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ये मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया। अब देखो इनसे वैल्यू कैसे बनती है ये समझना। अगर मैं गाइस, दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल, अगर गाइस मैं इसका 2 टाइम्स करता हूं, मैं इसका मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करता हूं, तो 16 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे कितना हो जाएगा गाइस, 16 दूनी 32, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2 दूनी 4/3। अब देखो आप जान रहे हो ये ऐसी वैल्यू तो देगा नहीं, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओ तो ये क्या होगा, 3 एकम 3 और 1 4, मतलब 1 सही 1/3 होगी, तो 32 में 1 जुड़ जाएंगे तो ये क्या, ये वैल्यू क्या बन जाएगी गाइस, ये बन जाएगी 33 सही 1/3। क्या बन जाएगी 33 सही 1/3। अब इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में यही तो बताया था मैंने आपको। तो देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, आप जान रहे हो, जस्ट इसका दुगना हुआ तो इसका भी दुगना हो जाएगा गाइस। तो इसका दुगना करोगे तो 1/6 को दुगना करोगे तो कितना हो जाएगा 2/6। फिर इसको सॉल्व आउट करोगे तो 2 एकम 2, 2 3 6, तो आप जान रहे हो कि 33 सही 1/3% की वैल्यू क्या हो जाएगा इस 1/3। और ये तो मैंने उस टेबल में आ भी गई थी, तो देखो ये वैल्यू यहां से आई है। ठीक है, तो जितने टाइम्स मल्टीप्लाई उसमें होगा उतने टाइम्स मल्टीप्लाई उसमें हो जाएगा, बात सही है।
अब मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ गाइस 3 का, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूंगा गाइस तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ये बुरा मान जाओ बेचारा, ठीक है ना। तो 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 3 48 और 3 से 3 दूनी 6 बट्टा 3। तो आप जान रहे हो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3 से सीधे कट गया 2 बार, तो 48 2 कितने हो गए 50, मतलब सीधे 50% की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, जब इसका 3 गुना हुआ है तो इसका भी 3 गुना हुआ, तो 3 गुना करोगे तो 1/6 का 3 गुना होगा 3/6, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो सीधे वैल्यू आ गई 50% की वैल्यू क्या होती है 1/2, और ये मैंने आपको टेबल में बता भी दी थी, तो कुछ वैल्यू तो यहां से आ जाती है। अब इसका करते हैं हम 3 टाइम्स, इसका करेंगे 3 टाइम्स, अब आप यहां से एज्यूम कर लेना, ठीक है। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, सॉरी 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं हम इसका, तो 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चौक कितने होते हैं, 16 चौक 64, और 2 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे 2 चौक 8 बट्टा 3। अब देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे पहले प्रॉपर बना लेते हैं, तो हमारा क्या बनेगा, इसको 3 का जो डिवाइड 8 में देंगे गाइस तो कितना बनेगा, 3 का डिवाइड जब 8 में देंगे तो 3 दूनी 6 और 2 8, ये तो बनेगा गाइस। तो इस परसेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब इसका 4 टाइम्स कराए तो इसका ही 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 1/6 का 4 टाइम्स क्या होगा 4/6, इसको जब सॉल्व आउट करोगे तो 2 दूनी 4 2 3 6, तो आप जान रहे हो 64 और 2 कितने हुए 66, मतलब 66 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है गाइस 2/3। जब ये मैं अभी आपको क्वेश्चन में कराऊंगा तो आपको बरबरे की ये भी याद हो जाएगी और बनाना भी आप सीख जाओगे, बात सही है नहीं सही है। तो दो ऐसे आप ऐसी वाली वैल्यू होती है जो ऑटोमेटिक आप बना लोगे, बन जाएंगी। जैसे कि आपको दे रखा है, आप जानते हो 11 सही 1/9% की वैल्यू क्या होती है, ये होती है भाई 1/9 होती है। इसका मतलब क्या है, 9 का 11 सही 1/9% क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। अगर गाइस मैं इसका 2 टाइम्स करूंगा तो 2 टाइम्स करूंगा तो क्या हो जाएगा 22 सही 2/9 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब इसका 2 टाइम्स करा तो इसका भी 2 टाइम्स कर देंगे तो 2/9 हो जाएगी, बात सही है। अब मैं इसका 3 टाइम्स कर रहा हूं तो 3 टाइम्स करूंगा तो क्या हो जाएगा, 33 सही 3/9, और 3/9 का मतलब क्या 3 एकम 3 3 9, मतलब 33 सही 1/3% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब हमने इसका 3 टाइम्स करा तो इसका भी 3 टाइम्स कर दो तो 3/9, इसको सोल्व करो 3 1 जा 3 3 3 9, तो आप जानते हो 33 सही 1/3% की वैल्यू क्या होती है 1/3 होती है। इसका 4 टाइम्स करोगे, 4 टाइम्स करोगे तो क्या होगा 44 सही 4/9% की वैल्यू क्या है, तो क्या हो जाएगी 4/9 हो जाएगी, तो 1/9 को 4 टाइम्स करोगे तो 4/9। अगर ऐसे 5 टाइम्स करोगे तो 55 सही 5/9% की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस 5/9 हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसी वैल्यू बनती है, समझ में आ रही नहीं आ रही है। अगर आपके पास सीधे दे दे 44 सही 4/9%, तो गाइस ऐसा नहीं आप निकालने लगे जाओ, आप ये मत कहना कि सर ने ये वैल्यू तो पता ही नहीं, अरे गाइस ये वैल्यू बनी है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये बनी कैसे है। आप जानते हो कि 1/9 मतलब 4/9 आ रही है, तो इससे एज्यूम करना कि सर ने कौन सी बताई थी, सर ने बताई थी 11 से 1/9% की वैल्यू बताई थी, वो 1/9 होती थी, तो ये क्या है 44 से 4/9, जस्ट इसका 4 गुना ही तो है, तो उसका भी 4 गुना कर दो, तो 1/9 का 4 गुना करोगे गाइस कितना हो जाए 4/9 हो जाएगा। जैसा कुछ करो आपके पास आ जाए 22 सही 2/9, जबकि मैंने बताया आप याद करोगे सर ने तो बताई थी 11 से 1/9% की वैल्यू, 11 से 1/9% की वैल्यू कितनी होती है 1/9 होती है, तो 22 सही 2/9, जस्ट इसका दुगुना है तो इसका भी दुगुना कर दो तो 2/9 हो जाएगी। और मैं इन वाली वैल्यू को क्वेश्चनों में इतने सारे क्वेश्चन करा दूंगा कि ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी, बस मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया जी, अच्छी तरह आपको समझ लो, इस वाली वैल्यू को अच्छी तरह नोट कर लो। तो गाइस इस कंसेप्ट को आगे लेके चलते हैं, देखना जैसे आपको दे रखा है 116 सही 2/3%, अब आपने इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, बात को समझना, अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इस वैल्यू को निकालोगे, क्वेश्चन कैसे दे रखा है ये समझना, मैं इसको वैल्यू को हटा देता हूं, वो बोलेगा क्या बोलेगा कि 60 का 116 सही 2/3% क्या होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं जानता हूं गाइस, इससे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पहले आप इस चीज को समझ लो, पहले इस कंसेप्ट को समझ लो, फिर इससे रिलेटिव जितने भी हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो सारे मैं कराऊंगा, चिंता ना करें आप, ठीक है ना। अब आपके पास ये क्वेश्चन दे दिया 60 का 116 सही 2/3% क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए अब आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, तो देखो बेसिक करने वाले क्वेश्चन क्या, बेसिक जो जिन स्टूडेंट ने अच्छी तरह नहीं पढ़ा, इसका कंसेप्ट नहीं पढ़ा, वो बेसिक से इस वाले क्वेश्चन को लगाएंगे, तो कैसे करेंगे, वो करेंगे 60 लिख देंगे, का मतलब का लिख दिया, इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 348
348 और 2 कितने होंगे 350, सीधे लिखेंगे 350/3 परसेंट। परसेंट हटाएंगे तो 100 का डिवाइड दे देंगे वो। जब 100 का डिवाइड देंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 5 से द्वारा कैंसिल आउट करेंगे तो 5 से काटेंगे 5 7 35 और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और ये 2 3 या 6 होते हैं तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 10 की मल्टीप्लाई 7 से हुई तो कितना आ जाएगा 70। वो इस तरीके से वाले क्वेश्चन को डील करेंगे, वो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को डील करेंगे। अच्छी बात है, चलो ये तो डील कर लेंगे वो। अगर मैं यही इसको उनको यही क्वेश्चन उनका आ जाता, वो क्या आ जाता, वो आ जाता उनका कि 60 का 116.66% या 67% क्या होगा। तो गाइस इस वाले क्वेश्चन को वो बिल्कुल भी डील नहीं कर सकते, इस वाले क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि जानते हो पॉइंट के बाद ये वैल्यू खत्म नहीं हुई है, ये और इन्फिनिटी तक चलती रही है, अनंत तक चलती रही है। ठीक है, तो ये मैंने आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में बहुत अच्छी तरह कंसेप्ट बताया था। इस चीज को अच्छी तरह फर्स्ट वाले लेक्चर को अच्छी तरह वॉच कर ले तो आप समझ पा रहे होंगे मैं ये क्या बता रहा हूँ, बात सही है ना। तो अब क्या है, इस तरीके से एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं करना, कि इस तरीके करने लगे तो हो गया काम। चलो ये क्वेश्चन तो हो भी जाएगा, ये क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है ना। और इतना समय किनके पास है, ये तो मान मैंने कर दिया है, वहां पर करोगे तो इतना लिखोगे तो समय तो लगेगा ना। तो आप इन वाले क्वेश्चन को कैसे बर्बरिक डील करोगे, कैसे आप चुटकियों में इन वाले क्वेश्चन को आंसर दोगे, ये बात को समझने की कोशिश करना। समझो, अगर गाइस मुझे मालूम होता 116 से ही 2/3% की वैल्यू क्या होती तो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिखता और डायरेक्टली आंसर दे देता। मुझे मालूम है इसकी वैल्यू 7/6 होती है। अगर इसका 60 का आप 7/6 करते, दिखाई दे रहा है बिल्कुल 7/6 करते गाइस तो सीधे आ जाता आपके पास कितना आ जाता, 6 से 6 कैंसिल आउट होता तो 70 आ जाता। तो आप डायरेक्टली आंसर दे देते गाइस। और ये कैलकुलेट करने के लिए ना तो आपको पेन की जरूरत पड़ती ना पेपर की जरूरत पड़ती, आप डायरेक्टली आंसर दे देते। अब ये वैल्यू आती कैसे समझना होता, यहां पर समझो। जैसे आप जानते हो मैंने क्या बोला, 116 सही 2/3% की वैल्यू क्या है, ये बोला गाइस। आप इसको मतलब तोड़ो, मतलब इसको डिवाइड करो। मैं इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकता, 100% प्लस 16 सही 2/3% लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। तो आप जानते हो 100% की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, प्लस 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होती है। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो 6 कम 6 और 1 7, तो वैल्यू क्या होगी 7/6। तो आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू 7/6 रख दोगे तो आंसर बहुत विद इन सेकेंडों में इसका आंसर आ जाएगा। बात सही है नहीं सही है, इसको और समझो। सपोज करो अब उसने ये वैल्यू दे दी, आप जान लो 60 का 116.67%, अगर वो निकालने बैठोगे तो नहीं निकलेगा। आप जानते हो कि मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा 100% प्लस 16.67%, ठीक है ना। तो 100% की वैल्यू 1 होती है, प्लस 16 सही वाली वैल्यू कौन सी होती है, 16 सही 2/3% वाली वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/6 होती है। तो 6 कम 6 और 1 7, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सही है। इसको और समझो, एक सेकंड देखिए गाइस। अब आपको दे रखा है, उसने दे दिया 316, चलो सही है 316 सही 2/3%। अब इसकी वैल्यू देखो, तो इसकी वैल्यू क्या करोगे भाई, तो ऐसे तोड़ लो 300% प्लस 16 सही 2/3%, बात सही है। आप जानते हो 300% जब 100% की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 300% की वैल्यू 3 हो जाएगी, प्लस 16 सही 2/3% की वैल्यू 1/6 हो जाएगी। तो 6 3 18 और 1 19, तो 19/6 हो जाएगी। बात सही है नहीं सही है। सपोज करो आपको दे दिए 416 सही 2/3%, इसकी वैल्यू क्या है, तो आप जानते हो ना कि 4 पहले हम इसे क्या किसमें तोड़ेंगे, 400% प्लस 16 सही 2/3%, इसमें तो तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो 400% की वैल्यू 4 होती है और 16 सही 2/3% की वैल्यू 1/6 होती है। तो 6 4 24 और 1 25, तो 25/6 हो जाएगी वैल्यू। बात सही है नहीं सही है। सपोज करो आपको दे दिया कि 814 सही 2/7%, ये वैल्यू दे दी। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, इस वाली वैल्यू को अलग हटा लो, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, तो गाइस आप जानते हो उसको हम तोड़ लेंगे, ब्रेक कर लेंगे ना। हम क्या लिखेंगे इसे 800% प्लस 14 सही 2/7%। आप जानते हो 800% की वैल्यू क्या होती है, 8 हो जाएगी, प्लस 14 सही 2/7% की वैल्यू 1/7 होती है। 7 8 56 और 1 57, तो 57/7 वैल्यू इसकी हो जाएगी। बात सही है नहीं सही है, अच्छी से समझ लो। इधर देखो, अब देखो इन वाली वैल्यू को आपको ऐसे भी नहीं लिखना है, ये तो मैंने आपको समझा रहा था।
इन वाली क्वेश्चन को कैसे डील करना, इन वाली वैल्यू को कैसे डील करना है समझना बात। जैसे कि मैंने आपको लिखा, क्या लिख कर दिखाया, जैसे मैंने लिख दिया 133 सही या 133.33%, इसकी वैल्यू क्या है, तो आप जानोगे कि ये क्या भाई 100% लिख लो प्लस 33.33%, ठीक है ना। तो 100% की वैल्यू 1 होती है और 33 सही 1/3% की वैल्यू क्या होती है 1/3, ये वहां से तो कंसेप्ट आया ये। तो 3 एकम 3 और 1 4, तो 4/3। अब इसको आप इस तरीके से करोगे, ये माइंडली कैलकुलेट कर सकते हो तो बड़ी इजीली दे दोगे। इसको इस तरीके से निकालना, माइंडली कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। ये मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। और उसको और इजी तरीके से कैसे करोगे, क्योंकि आप जानते हो भाई इसको कैसे डील करोगे, समझना आपको। आप जान रहे हो 100 प्लस 33 सही 1/3% है, तो 100 का तो 1 हो जाएगा ना, और 33 सही 1/3% वैल्यू 1/3 हो जाएगी, तो 1/30 समझना बात को। आप जान रहे हो 1 है ये, तो 3 एकम 3 और 1 4, तो 4/3 सीधे डायरेक्टली वैल्यू लिखना ना आप। जैसा सपोज करो 316 से ही 2/3% वैल्यू आ गई, तो आप जानते हो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 16 से ही 2/3% वैल्यू 1/6 होती है। तो 6 थी 18 और 1 क्या वो 19, तो 19/6 हो जाएगी। 4 तो 16 से ही 2/3% की वैल्यू, आप जानते हो 16 से ही 2/3% की वैल्यू 1/6 होती है। तो 4 है, 400 का क्या हुआ 4, तो 6 4 24 25, तो 25/6, मतलब एक जोड़ देना है। जैसे कि आपको आ गया 133.33%, आपको जानते हो 33 सही 1/3% की वैल्यू क्या होती है 1/3 होती है, तो 3 एक जोड़ना है 3 में, तो 3 और 1 4, 4/3 हो जाएगी। तो इन वाली वैल्यू को आप कैसे एज्यूम करते हो, कैसे सोल्व आउट करते हो, ये आप अपने तरीके से देख लीजिए। मैंने आपको पूरा पोस्टमार्टम इसका करके दिखा दिया है, इसको अच्छी तरह नोट करो। फिर और वाली अलग वाली वैल्यू पर हम चलते हैं, फिर क्वेश्चनों पे आते हैं। अब क्वेश्चन वो कराते हैं, क्योंकि काफी टाइम दे दिया इन वाली वैल्यू को मैंने ऑपरेशन करके। अब इनसे रिलेटिव जो क्वेश्चन बनते हैं, आप क्वेश्चन करोगे ना तो और अच्छी तरह आ जाएंगे, ठीक है। इन वाली वैल्यू को नोट करो। तो गाइज अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है और प्रत्येक वैल्यू कैसे आती है यही मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। अगर मैं जितनी मैंने वैल्यू लिखाई है उनकी वैल्यू को मैं बनाने लगा ना, तो गाइज आप जानते हो 2-3 लेक्चर ऐसे निकल जाएंगे। तो उन वैल्यू को आप अच्छी तरह बना लेना, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, उन्हीं वैल्यू से बनेंगी। और फिर मैं ये क्वेश्चन कराता हूँ, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा तो उन वैल्यू का इसमें यूज होगा, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। बात सही है, नहीं सही है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहले कोशिश करना गाइस, खुद करने की कोशिश। दो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो में बाई लैंग्वेज लेकर चला है। मैं जानता हूं हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके चला है। मैं जानता हूं इस देश में कुछ भारतीय हैं तो कुछ इंडियन है, तो दोनों लैंग्वेज लेके चला हूं, तो उसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है ना। बाकी मैं क्वेश्चन हिंदी में बोलूंगा और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके पास आपके सामने लिखा हुआ है। दो क्वेश्चन क्या बोला है, किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3%, ये उसको लिख दिया ना, उसका ये, ठीक है ना। किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, मूल संख्या ज्ञात करें। समझना इस वाले क्वेश्चन को। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, समझ रहा हूं। क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, एक सेकंड। क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर, 16 सही 2/3% जोड़ने पर वह संख्या जोड़ने पर प्राप्त संख्या, मतलब वह संख्या क्या बन जाती है 4956 बन जाती है, मूल संख्या ज्ञात करें। बात तो समझने की कोशिश करना। तो आप जानते हो 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है 1/6। अब तो डायरेक्टली स्मार्ट मेथड से लगाएंगे, बेसिक नहीं लगाएंगे। आप चाहो तो मैं एक्सेस करके दिखा दूंगा, लेकिन एक्सेस गाइस लेंथी हो जाता है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली स्मार्ट मेथड लगाते हैं, सही है ना, सही है। या मैं पहले एक्सेस करके दिखा दूं, चलो मैं आपके लिए पहले एक्सेस करके दिखा देता हूं। साफ साफ बोल रहा है क्वेश्चन कि एक सेकंड, कि किसी संख्या में उसका 16 से 2/3% जोड़ने पर, जैसे हमने मान ली वो संख्या x है, ठीक है ना। किसी संख्या में उसका, मतलब इसी संख्या का x का 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% जोड़ने पर वह संख्या क्या बन जा रही है 4956 बन जाती है। तो पूछा है कि संख्या क्या, मतलब x की वैल्यू पूछी है। पहले इसका बेसिक समझ लो, फिर इसको स्मार्ट मेथड से कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे समझना, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे गाइस, तो आप जानते हो x प्लस, इसे सॉल्व करोगे 16 3 48 2 50, x इंटू 16 3 48 2 50, 50/3 परसेंट मतलब 100 का डिवाइड बराबर क्या है 4956। बात सही है। 50 से कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, ठीक है, और 3 दूनी हो जाएंगी 6, तो मतलब x प्लस x अपॉन कितना हो जाएगा 3 दूनी 6
बराबर कितना है आपका 4956। सही है। तो इनको ऐड करोगे तो 6 एकम 6 और x कितना हो जाए 7x अपॉन 6 इजिकल टू कितना हो जाए 4956। बस सही है। अब इसे 7 से कैंसिल आउट करोगे गाइस इसे, तो 7 7 या 49 0 7 8 56। कौन बहुत से स्टूडेंट इसे 78 बार काट रहे होंगे, सही है ना, सही है। तो 78 बार नहीं कटेगा ये 708 टाइम्स कटेगा, ठीक है। तो आप जान रहे हो कि x अपॉन 6 की वैल्यू क्या आ गई 708 आ गई, तो x की वैल्यू चाहिए, तो गाइस आप जानते हो 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 6 की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 6 का 8 में मल्टीप्लाई करो 8 48 और 6 7 42। तो हमारे पास जो वैल्यू उसने पूछी थी वो आंसर क्या हो जाएगा 4248। मैं पूछ रहा था वह संख्या क्या है, तो संख्या क्या है गाइस 4248। ये तो उसका बेसिक था, ये इसका बेसिक था। आप बेसिक अच्छी तरह समझ लो, देख लो उसे, लेकिन बेसिक गाइस अपने को लगाना बिल्कुल भी नहीं है। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये देखना, समझना। देखिए हमने देखा कि 16 सही 2/3% वो जुड़वा रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है आप जानते हो 1/6। बहुत अच्छी तरह बता दिया है। इसका मतलब क्या है ओरिजिनल वैल्यू 6 है, 6 का 16 सही 2/3% क्या होगा 1, मतलब 6 में 1 अगर हम जोड़ देंगे गाइस तो वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी ना। बात सही है ना, सही है। वो बोल तो रहा है 16 सही 2 मतलब संख्या मानो उसका 16 सही 2/3% जोड़ोगे तो वो संख्या बन जाती है आपकी 4956 बन जाती है, 4956 बन जाती है। तो गाइस हमने वो संख्या मान ली 6, तो नीचे वाली वैल्यू को मान ले करो आप। तो 6 का 16 सही 2/3% क्या होता है 1 होता है, तो 6 में जब 1 जोड़ दो गाइस कितना हो जाएगा 7। हमारे हिसाब से साहब उसके हिसाब से क्या है 4956। तो देखो गाइस टीचर कैसे कराते हैं इसको, थोड़ा ये मतलब इसको इजीली कराने की जगह थोड़ा लेंथी बना देते हैं। कैसे बनाते हैं समझना। तो वो क्या लिखते हैं कि 7 मतलब 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस 4956। ये स्मार्ट मेथड बता रहा हूं आपको, लेकिन इसको भी और स्मार्ट मेथड बना देंगे, समझना बात को। तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या होती है 4956। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस 4956/7। और हमें कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए वो पूछ रहा है, संख्या क्या है। तो संख्या क्या थी 6 यूनिट थी ना, संख्या तो 6 यूनिट थी ना, तो 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो 6 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 6 की मल्टीप्लाई इधर करनी पड़ेगी। तो 7 से इसे कैंसिल आउट करोगे तो 7 7 49 0 7 8 56, और जब 6 की इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 8 6 48 और 6 7 42। मतलब 6 यूनिट मतलब जो वैल्यू उसने पूछी थी वो कितनी थी 42 48। तो देखो इसकी जगह आप इस मेथड से करोगे तो बहुत जल्दी आंसर दोगे, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा आप इन दो वैल्यू को भी एलिमिनेट कर सकते हो, मतलब इन वैल्यू मतलब इन दो लाइन को भी हटा सकते हो, डायरेक्टली आप आंसर कैसे दोगे ये समझना बात को, ठीक है ना। ये टीचर इस तरीके से कराते हैं कि 6 यूनिट 7 यूनिट मतलब लेंथी बनाए थे गाइस। आप जानते हो कि एग्जाम में हमें क्या करना होता है ओनली टिक करना होता है। तो कंसेप्ट से समझना है, कोई चीज रटनी नहीं है, कोई बेसिक लगाना नहीं है, डायरेक्टली आंसर कैसे देखना है कंसेप्ट है तो समझो। अब इसको तो मैं कितनी जल्दी इजी बनाता, इस वाले क्वेश्चन को मैं क्या सॉल्व करते समझना मत। हम जानते हैं 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है गाइस 1/6। ये माइंड में कैलकुलेट करना है, सही है। अब 6 में 1 जोड़ देंगे तो गाइस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो गया 4956। तो 4956 किसके बराबर है 7 के बराबर है ना गाइस। ध्यान रखना उसकी वैल्यू ऑलवेज ऊपर रखना कि ओरिजिनल वैल्यू, अपनी वैल्यू ऑलवेज नीचे रखना कि हमारी वैल्यू जुगाड़ वाली वैल्यू है। बात सही है। और इसी कंसेप्ट पे पूरा अर्थमेटिक खत्म कराने वाला हूं, इसी कंसेप्ट पे आप मुझसे पढ़ोगे तो इसी कंसेप्ट पे विद इन सेकंडों में आप आंसर दोगे। इसी कंसेप्ट से पूरा अर्थमेटिक खत्म करा दूंगा। तो समझना 4956 7 के बराबर है, 7 को नीचे रखना, जो उसकी वैल्यू होगी वो ओरिजिनल वैल्यू उसे ऊपर रखना, अपनी वैल्यू को नीचे डाल देना और जो पूछो उसकी मल्टीप्लाई कर देना। क्या पूछा है बेस संख्या क्या थी गाइस 6 तो थी, मैंने बताया था ओरिजिनल वैल्यू तो ये नीचे वाली है ना, तो 6 की मल्टीप्लाई। इसे आप सोल्व आउट करोगे 7 56 7 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो वही आंसर आ जाएगा आपके पास 8 6 48 और 6 7 42। तो आप डायरेक्टली आंसर दोगे 42 48 का राइट आंसर है दिस क्वेश्चन का, नोट कीजिए। तो गाइस क्वेश्चन को आगे की ओर लेके चलते हैं। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, पहले आप कोशिश करना गाइस स्वयं करने की, ठीक है ना, फिर मैं कराता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर, मतलब माइनस करने के लिए बोला, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है, घटाने पर वह संख्या कितनी हो जाती है 56 70 प्राप्त होता है, मतलब वह संख्या कितनी बन जाती है 5670 हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए।
अब देखो गाइस, अब मैं बेसिक नहीं लगाऊंगा, डायरेक्टली स्मार्ट मेथड से बताऊंगा, वो अपने तरीके से बताऊंगा कैसे इन वाली वैल्यू को जल्दी आंसर दे सकते हो, क्योंकि हमें टिक मारना होता है कंसेप्ट से, कितनी जल्दी इन वाले को आंसर देते हो, ये समझना बात को। तो दो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 6 सही 2/3% घटाने पर, समझना, तो 6 सही 2/3% घटाने पर, पहले गाइस हमें मालूम होनी चाहिए 6 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है। अगर आपको मालूम है 6 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है, 1/15 होती है। अगर नहीं मालूम है तो आप निकाल भी सकते हो, 3 6 18 2 20, और मतलब परसेंट का घटाएंगे तो 100 का डिवाइड, तो 20 से 100 कितना कटेगा, 5 बार 5 या 15, तो 1/15 वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है गाइस, 1/15। तो सबसे बोल रहा है वो, किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर वह संख्या कितनी बन जाती है, 56 70 प्राप्त होती है, मतलब 56 70 प्राप्त होती है। तो ये क्या है गाइस, ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है ना। तो हमारे हिसाब से 15 वैल्यू थी, उसका 6 सही 2/3% क्या होता है, 1, मतलब 15 में जब 1 घटाएंगे गाइस तो हमें कितनी प्राप्त होगी गाइस, 14। हमारे हिसाब से वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 14, उसके हिसाब से वैल्यू कितनी है, 56 70, तो 56 70 गाइस किसके बराबर है, 14 के बराबर है। मैंने आपको बताया ना, जो उसकी वैल्यू है वो ओरिजिनल वैल्यू है, उसे ऊपर रखना, अपने वैल्यू जुगाड़ वाली वैल्यू से नीचे डाल देना, और जो पूछे उसका आंसर दे, उसकी वैल्यू की मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आपके पास होगा, और बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा। क्या पूछा उसने, उसने पूछा है, एक सेकंड, संख्या ज्ञात करें, तो संख्या क्या है, संख्या तो गाइस यही तो है, 15 ही तो संख्या, संख्या तो 15 है ना, ओरिजिनल वैल्यू तो यही तो होती है, इसे कोई तो मानते हैं, ये बेस वैल्यू, तो 15 की वैल्यू पूछ रहा है, तो जिसकी पूछे उसकी मल्टीप्लाई कर दो। इसे सॉल्व आउट करोगे, कलर चेंज कर लेता हूं, तो 14 से काटोगे, 14 चौक 56, 0 14 पंजे 70, और 15 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 15 पंजे 75, और 15 चौक 60, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6075, मतलब जो उसने पूछा था कि वे वैल्यू क्या है, तो क्या हो जाएगी, 6075 हो जाएगी। बात सही है नहीं सही है, नोट कीजिए। इसी जैसा एक और क्वेश्चन को देखें, माइक चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, सेकंड वाला क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया हो, फर्स्ट वाला सेकंड वाला सेम क्वेश्चन था, थर्ड वाला भी क्वेश्चन सेम है, समझना। तो थर्ड वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, पहले कोशिश करो गाइस खुद करने की, इस वाले लेक्चर को थोड़ा पुश कर दो, उसके बाद पहले स्वयं करो, उसके बाद इसे देखना, क्योंकि मैं डायरेक्टली आपको करना सिखाऊंगा, क्योंकि मैं समय नहीं लगाऊंगा, क्योंकि लेक्चर थोड़ा लेंथी हो रहा है, सही है ना, सही है। तो दो थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, तो उस वाले क्वेश्चन को देखो क्या बोला उसने, बस सीधे आप वैल्यू पे जाइए, सीधे आप वैल्यू पे जाओगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% से जोड़ने पर इसकी वैल्यू कितनी होती है गाइस, 1/9 होती है। तो 9 का 11 सही 1/9% क्या होगा, 1 होगा, तो 9 में 1 जोड़ लेंगे गाइस, तो हमारे हिसाब से कितना हो जाएगा, वो वैल्यू 10 हो जाएगी। क्वेश्चन हिसाब से कितनी हो रही है, 900 हो रही है, तो 900 रिप्रेजेंट किसको कर रही है, 10 को कर रही है ना भाई, सही है ना, सही है। उसकी वैल्यू ऑलवेज ऊपर, अपनी वैल्यू ऑलवेज नीचे, और जो पूछा है उसकी मल्टीप्लाई। तो पूछा उसने क्या है, उसने पूछा है संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या कौन सी है गाइस, 9 है ना, 9 की वैल्यू पूछी उसने, 9 की मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 9 9 ने 81 और 0 0, तो 810 का राइट आंसर होगा दिस क्वेश्चन का। तो गाइस ये मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, आप जब एग्जाम में करोगे तो विदिन सेकंड मतलब 2 सेकंड में लगने दो इन वाले को आंसर देने में, सही है ना, सही है, नोट कीजिए। देखिए गाइस, अब ये 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए, इससे रिलेटेड भी फोर्थ वाला क्वेश्चन सेम इसी जैसा है, इस वाले क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिए। फोर्थ वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना गाइस, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। समझ लो, अब क्वेश्चन को डील करते हैं, देख लीजिए, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझना। सबसे बोल रहा है किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, मतलब ओरिजिनल वैल्यू दे दी उसने पहले से 64 जोड़ने पर, अभी ये ओरिजिनल वैल्यू है, सही है ना, सही है। साफ साफ बोल रहा है कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर
प्राप्त संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाती है। हमें इससे मतलब है 157 सही 1/7% बन जाती है। तो बस तो पूछा संख्या क्या है, संख्या ज्ञात करें। समझो, देखो गाइस, पहले इसकी वैल्यू देखो। आप जानते हो 57 सही 1/7% की वैल्यू जानते हो ना। इसको अगर मतलब इसे आप तोड़ोगे तो क्या लगोगे, 100% प्लस 57 सही 1/7%। इसकी वैल्यू क्या होती है, 100% की 1 होती है। 57 सही 1/7, आप जानते हो 14 सही 2/7% की वैल्यू कितनी होती है, 1/7। तो 14 चौक 56, मतलब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुई है और एक इसलिए जुड़ गया क्योंकि वो क्या हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना हुआ, ठीक है ना। तो ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुई है तो 1/7 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/7 हो जाएगी। तो 7 एकम 7 और 4 कितने हुए, 11। सही है, सही है। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 11 हो गई। तो वो साफ साफ बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का इतना बन जाती है। तो उसका मतलब क्या है गाइस, आप जानते हो 7 का 157 से 1/7% वैल्यू क्या होगी, 11 होगी, ठीक है ना। तो वो बोल रहा है 64 जोड़ने पर। अब तो 7 से 11 बनी तो कितने जोड़ने पड़ेंगे, 7 से बन गए 11 तो कितने जोड़ने पड़ेंगे, तो हमें 4 जोड़ने पड़ेंगे ना। बात को, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। अगर हमें 7 को 11 बनाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। तो 7 और 4 ही तो 11 होते हैं। क्वेश्चन हिसाब से कितना वो जोड़ना पड़ रहा है, 64। तो 64 रिप्रेजेंट किसको करेगा, इस 4, क्योंकि 64 ऑरिजिनल वैल्यू है, उसको ऊपर रखो, अपनी वैल्यू को ऑलवेज नीचे रखो। तो जो दे रखा उसके बराबर वैल्यू रखनी है। तो उसके साथ से क्या 64 जोड़ना है, हमारे हिसाब से कितना है, 4 जोड़ना है। तो 64 4 के बराबर है। अब वो पूछा वो संख्या क्या है, तो संख्या क्या है, संख्या तो 7 होगी ना, संख्या तो 7 होगी ना। 7 की मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना कटेगा जी, 4 एकम 4 और 4 3 24, 16 बार, और 16 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो 16 7 कितने होते हैं, 112। 112, 7 6 42, 7 7 11, 112। तो ये इसका राइट आंसर हो गया ऑफ दिस क्वेश्चन का। तो गाइस आज के लिए इतना ही, क्यों लेक्चर ज्यादा लेंथी हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हुआ। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जितने वीडियो अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और गाइस कमेंट्स अवश्य करें, क्योंकि कमेंट्स आपका फीडबैक देता है। कमेंट्स क्या देता है, अगर आप अच्छा कमेंट करते हो, मतलब ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट्स करते हो तो मोटिवेट होते हैं। मोटिवेट होंगे तो हम वो आपको और अच्छा पढ़ाएंगे, मतलब आपके लिए दोनों जगह बेनिफिट ही है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स है तो उसका आप कमेंट्स करते हो तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में उस वाली प्रॉब्लम को हम बिल्कुल कंप्लीट खत्म करने की बिल्कुल कोशिश करते हैं। तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।